हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसिका रसोरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसा थ्योरी के बारे में, जो है इंडियन एस्थेटिक्स से है। इसकी समरी और एनालाइज करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। रसा थ्योरी asserts that entertainment in the drama performance is expected to evoke rasa or joy as aesthetic, but that is not the primary goal. The primary goal is instead to create parallel life in front of the audience to experience a sense of one's own. Example, consciousness, spiritual and moral question. तो रसा थ्योरी जो है वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, जिसमें ड्रामे या नाटक के ज़रिए खाली ये नहीं है कि आपको मनोरंजन मिल रहा है। इसका जो प्राइमरी गोल है ये है कि आपको मतलब अपनी लाइफ के बारे में सब बताया जा रहा है। लाइफ के बारे में ही सारे जो नाटक है, मूवीज़ है, वो सब बना के आपको दिखाया जा रहा है लाइफ के बारे में। भरत मुनि believes that the dramatic form of aesthetic experience is the most perfect fruition of aesthetic activity because drama is the synthesis of all arts। तो जो भरत मुनि है वो बिलीव करते हैं ड्रामेटिक फॉर्म पे, यानी कि ड्रामा पे वो बिलीव करते हैं, क्योंकि जो ड्रामे की जो सुंदरता होती है, जो अट्रैक्टिवनेस होती है उसकी, उसे देखकर जो लोग होते हैं उसकी आर्ट को देखकर प्रभावित होते हैं, इमोशनल होते हैं। According to Abhinav Gupta, one of the famous critics of Natya Shastra, rasa is the simplest and most bewildering expression in the Sanskrit language. Anyone can experience it but cannot define it precisely। तो जो अभिनव गुप्ता हैं उनके अकॉर्डिंग जो है नाट्य शास्त्र संस्कृत का सबसे फेमस क्रिटिक है, और जो रसा है वो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है, सबसे इजी थिंग है, जिसमें जो है एक्सप्रेशन अच्छे से दिखाए गए हैं। तो उसमें मतलब जो एक्सप्रेशन उसमें दिखाए गए हैं उसे एक्सपीरियंस तो किया जा सकता है, लेकिन उसे डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है। रसा मीन्स एस्थेटिक जूस एसेंस टेस्ट इन परफॉर्मेंस। तो रसा का मीन्स है इसमें एस्थेटिक जूस एसेंस टेस्ट इन परफॉर्मेंस, यानी कि जो हम परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं उसमें वो रस होना चाहिए, वो जूस होना चाहिए, वो मतलब वो स्मेल होनी चाहिए, वो टेस्ट होना चाहिए, जिससे वो ऑडियंस को पसंद आए। रसा इज एन अनडिफाइनेबल रियलाइजेशन एंड इंटेंस फीलिंग विद डिटैचमेंट। तो जो रसा है इसमें ये अनडिफाइनेबल है, यानी कि इसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ये एक ऐसी रियलिटी है जो डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ जो ऑडियंस है वो इस तरह से अटैच हो जाती है, मतलब उसमें ऐसी फीलिंग आती है, कि किसी नाटक में कोई मतलब भावात्मक सीन होता है, उसे देखकर ऑडियंस जो है उससे अटैच हो जाती है, मतलब इमोशनली अटैच हो जाती है। इट इज़ द फेवर जनरल और एस्थेटिक इमोशन मेटाफोरिकल। तो ये जो है, ये जो रसा है, ये एक ऐसा फ्लेवर है जिसमें इमोशंस कूट कूट कर भरे हुए हैं, यानी कि जब भी हम किसी मूवी या नाटक को देखते हैं तो उसमें जो इमोशंस होते हैं, या कोई सैड सीन चल रहा है या फिर कोई हैप्पी सीन चल रहा है, उसे देखकर हम भी कुछ ना कुछ फील करते हैं। तो ये जो है इसमें एक जनरल फ्लेवर होता है।
इट इज़ द सोल ऑफ पोइट्री। तो जो ये सब चीज़ें हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये सब क्या होते हैं, पोइट्री की आत्मा होती है। रसा इज एन इमोशन and cannot be described in opposite in एरिस्टोटल। तो जो रसा है एक इमोशन है, बट ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एरिस्टोटल के अपोजिट कोई भी इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ओरिजिनली रसा मीन्स जूस, असेंस और एलिक्सिर। तो जो ओरिजिनल में है, रसा का मीन्स है जूस और असेंस, यानी कि जूस यानी कि किसी भी चीज़ का जो सार निकलता है, या फिर उसका जो मोरल चीज़ होती है कि हाँ, जिसे देखकर जो ऑडियंस है वो प्रभावित हो रही है। कोई असेंस होता है, उसमें कोई स्मेल होती है, मतलब कोई भी ऐसा इमोशन होता है, तो वो ओरिजिनली इसमें है। इट इज़ द प्लेजर एक्सपीरियंस बाय ईच क्लास ऑफ पीपल। तो ये जो एसेंस है, ये फ्लेवर है रसा का, तो ये हर क्लास के पीपल इसे एक्सपीरियंस करते हैं। नो अदर वर्ड कैन डिफाइन रसा कम्प्लीटली। तो कोई भी और ऐसा वर्ड नहीं है जो रसा को कम्प्लीटली डिफाइन कर सके। It is the impression created on the mind of the sympathetic audience by the expression of भाव, emotions and experience by it। तो ये क्या है, ये एक ऐसा इम्प्रेशन है जो माइंड के द्वारा क्रिएट किया गया है। ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशन होते हैं, ऐसे भाव होते हैं जो मतलब माइंड के द्वारा क्रिएटिव किए गए हैं, जिन्हें हम एक्सपीरियंस भी करते हैं वो चीज़ देखकर। रसा इज नॉट एक्सपीरियंस इन कॉमन सिचुएशन बट ओनली इन द आर्ट फॉर्म। तो जो रसा है, रसा को हम कॉमन सिचुएशन में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम उसे कब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओनली हम उसे आर्ट फॉर्म में, यानी कि हमारे सामने उसे आर्ट के द्वारा दिखाया जाएगा। आर्ट कोई भी हो सकती है, डांसिंग, सिंगिंग या फिर नाटक वगैरह जो होते हैं, तो उसके द्वारा जो हमें दिखाया जाएगा, उस सिचुएशन में ही हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भाव्स इन इंडियन एस्थेटिक्स। सभी भाव्स, देयर आर दी परमानेंट और डोमिनेंट मूड। तो ये जो होते हैं परमानेंट होते हैं, परमानेंट और डोमिनेंट मूड पर निर्भर करते हैं। दे आर 18 नंबर। रति, हास्या इनकी ह्यूमर, शोक यानी कि सोरो, क्रोधा यानी कि एंगर, उत्साहना एंथसिज्म, भावा एंड फियर, जुगासिया एंड डिस्कस्ट, विस्मय यानी कि वंडर। तो जो ये हैं, जो इसके भाव होते हैं वो 8 नंबर में होते हैं। फर्स्ट है रति यानी कि लव, हास्या इनके ह्यूमर, शोक सोरो, क्रोध यानी कि एंगर इनके गुस्सा, उत्साह यानी कि एंथसिज्म यानी कि उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की, भाव भाया यानी कि फियर भय, जुगुप्सा डिस्गस्ट एंड विस्मया वंडर यानी कि कोई चीज़ अलग है। Later on, passiveness was added by अभिनव गुप्ता एंड आनंद वर्धना। तो बाद में जो इनके द्वारा, अभिनव गुप्ता और आनंद वर्धना के द्वारा ये ऐड किया गया था। Satha bhavas are the basic of rasa and are supreme among all bhavas which are
49 इन नंबर। जो सत भाव हैं वो बेसिक है रसा में, तो इसके जो और भाव हैं वो 49 हैं नंबर में। सद्भावास कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल थीम ऑफ अ कंपोजिशन। तो जो इसकी प्रिंसिपल थीम है वो कंपोजिशन है सद्भावास की। दे रन ऑल इमोशंस like Garland and cannot be overpowered by them. Rather, the latter feed, strengthen them, and helped by emerge as rasa. तो जो ये इमोशंस है ये काफ़ी ओवर पावर्ड होते हैं, ताकि मतलब ऑडियंस को समझ आ सके, ऑडियंस के ऊपर वो हावी हो सकें, वो उन इमोशंस से इमोशनल हो सकें, मतलब उन पे वो उनसे वो अट्रैक्टिव हो सके। रसाज इन इंडियन एस्थेटिक्स। श्रृंगार रस। It is given the highest honor ever since the beginning of poetry. जो श्रृंगार रस है ये सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट ऑनर देता है किसमें, बिगनिंग में पोएट्री के। सद्भावास और इमोशन ऑफ द इरोटिक सेंटिमेंट इज रति और लव, हीरो और हीरोइन, एंड alambana and vibhava, swam, youth, solitude, song of cuckoo are उद्दीपना विभावास। तो जो सद्भावा है और इमोशंस हैं वो काफ़ी इरोटिक सेंटिमेंट है, क्योंकि रति और लव में हीरो एंड हीरोइन, अल्बाना और विवास में स्वान, यूथ, सॉलिट्यूड, सॉन्ग्स ऑफ कोको, इनके जो कोको का सॉन्ग है उनमें सब में मतलब इमोशंस हैं, इरोटिक्स हैं। साइड ग्लांस, ट्विस्टिंग ऑफ लिम्स, ब्रोज और अभिवास। Leaving aside the fight of Vyabhikarivas, collectively they provide joy, Sringar Ras. तो फाइनली जो है ये मतलब शरीर का मोड़ना या फिर ब्रोज का मोड़ना, ब्रोज यानी कि आँख की जो भौ होती हैं उनका मोड़ना, ये सब इसमें दिखाया गया है। एंड लिविंग असाइड द फाइट ऑफ, अगर इसे एक साइड रखा जाए तो इसमें मतलब फाइट ही होती रहेगी। करेक्ट, दे प्रोवाइड जॉय, श्रृंगार रस। तो जो ये सब जो भी बताया गया है इसमें, ये सब श्रृंगार रस में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है करुणा रस। इट एमर्ज ड्यू टू शॉक ग्रीफ। तो करुणा यानी कि मतलब जैसे किसी के मतलब शोक हुआ है, किसी के मतलब बैड न्यूज़ है तो उसमें मतलब करुणा दिखाना। इट इज़ प्लेजरेबल एज इट हैज़ द पावर ऑफ मीट द ह्यूमन हार्ट। तो जो इसमें करुणा रस है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मतलब हम एक दूसरे से मिलते हैं, उससे मिलने पर जो रस प्रदान होता है, जो मतलब फीलिंग होती है वो करुणा वाली फीलिंग होती है। तो ये ह्यूमन हार्ट को मिलाने वाला रस है या फीलिंग है। A deceased person in Alambana. Reference to him is उद्दीपना। तो ये जो रेफरेंस किया गया है उद्दीपना ने खुद को ही किया है। कर्सिंग डेस्टिनीज टू फैक्शन आर द अभिनव्स। तो जो इसकी कर्सिव डेस्टिनी है वो किसने बनाई है, वो है अनुभव से बनती है। एंड डिस्कस्ड, एनेक्सिटी एंड अनईजीनेस। तो मतलब आर व्यभिचारी
भाव। तो ये काफ़ी डिस्गस्ट है इसमें कि मतलब जो नेक्सिटी होती है, अनइजीनेस, मतलब कुछ भी मतलब इसमें इजी नहीं है, मतलब किसी पे करुणा करना इतना भी इजी नहीं है। तो ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। तो इट इज़ द कॉमिक एलिमेंट्स, it happens by showing unseemly dress, ornaments, quarrel, defective limbs, etc. तो जो ये जो इट इज़ द कॉमिक एलिमेंट, ये कॉमिक एलिमेंट है। जिस तरह से कॉमिक्स होती है उसमें अलग तरह के कार्टून्स होते हैं, उन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी होती है, उनकी जो मतलब बॉडी शेप है वो अलग अलग बनी होती है। तो वो सब इसमें होता है, मतलब हास्य किया गया है किसी के ऊपर, जैसे हम हास्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुद्र रस। तो रुद्र तो पता ही है, एंगर का प्रतीक होता है। देन एंगर, रेप, अब्यूज, इंसल्ट, थ्रेटनिंग, जीलसली एटसेट्रा एट आलम्बाना विभवास। तो जो रुद्रा रस है इसमें एंगर होता है, रेप, एब्यूज़, इनके किसी को गाली देना, किसी की इंसल्ट करना, किसी को पीटना, किसी से जेलस होना, ये सब एक रुद्रा रस में होता है। रुद्र मतलब एंगर का प्रतीक। बीटिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग आर उद्दीपना विभावास। तो जो है बीटिंग मतलब किसी को पीटना, ब्रेकिंग मतलब किसी को तोड़ना, क्रश करना किसी को, क्रश मतलब उसको चूरा चूरा कर देना, उस किसी को काटना, ये सब इसमें दिखाए गए हैं। रेड आइज, नाइटिंग ऑफ आईब्रोज, बीटिंग ऑफ लिप्स, determination, energy, restlessness and trembling are व्याभिकरी भाव्स। तो जो रेड आइज मतलब एंगर में क्या होता है, जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी आंखें काफ़ी रेड हो जाती हैं, रेड आइज हो जाती हैं। नीटिंग ऑफ आईब्रोज, आईब्रोज के ऊपर मतलब चढ़ जाती हैं। बीटिंग ऑफ लिप्स, वो मतलब होठों मतलब फेस पे, होठों पे भी उसके मतलब काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो मतलब एकदम दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसमें इतनी एनर्जी हो जाती है कि हाँ मैं ना आराम करूँगा ना कुछ करूँगा, मतलब जो भी जिससे भी उसे दुश्मनी होती है उस पर भड़ास निकालनी होती है कैसे भी। अदर रसास है वीरा रसा, जीलोल उत्सना, इनके मतलब किसी उत्सना मतलब उत्साह। भवंक्या रस है इनके फियर और भय, यानी कि किसी चीज़ से डरना। अद्भुत रस यानी कि विस्मय, अद्भुत मतलब डिफरेंट। संता रसा यानी कि निर्वेदा, निर्वेदा मतलब शांति रस जो होता है।